दोस्तों, ईरान कुदरती खूबसूरती से भरपूर मुल्क है। यहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा मैदानी इलाकों में रहता है, लेकिन ईरान के कुछ लोग आज भी गारों में रहते हैं। ये तस्वीर इसी गांव की हैं। ईरान का एक कदीम गांव मेमंद है। ये ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान से तकरीबन 900 किलोमीटर के फासले पर आबाद है। इस गांव की आबादी खाना बदोशों पर मुश्तमिल है। यहाँ के बाशिंदे पहाड़ी गारों में रहते हैं। इन गारों को मुलायम पत्थरों से काट कर और तराश कर बनाया गया है। इन गारों में जिस तरह की नक्काश की गई है, इसको देखकर कहा जा सकता है कि ये गार 10,000 साल पुराने हैं। यूनेस्को ने इस इलाके को आलमी विरसा करार दिया है। कहा जाता है कि मेमंद के गार तकरीबन 2000 साल से आबाद हैं। वस्ती ईरान की ज़्यादातर पहाड़ियाँ खुश्क हैं, इसलिए यहाँ मौसम गर्मा में सख्त गर्मी और मौसम सर्मा में सख्त सर्दी होती है। मौसम के मुताबिक यहाँ के लोग इन गारों में रहते हैं। सख्त गर्मी और मौसम ख़िज़ा में लोग छप्पर डालकर पहाड़ों पर रहते हैं। दोस्तों, ये छप्पर तपती धूप में इन्हें साया मुहैया करता है, जबकि सख्त सर्दी के मौसम में ये लोग इन गारों के अंदर चले जाते हैं और पूरी सर्दियाँ वहीं गुजारते हैं। दोस्तों, इन गारों को अब से तकरीबन 10,000 साल पहले पहाड़ों को काट कर 400 गारों को बनाया गया था। इनमें से अब तक सिर्फ 90 गारें बाकी बच गई हैं। गारों में बने इन मकानात में तकरीबन 7 कमरे होते हैं। इनकी लंबाई 2 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर तक होती है। बाज़ कमरे कम चौड़े और कम बुलंद भी होते हैं। मुमकिन है गारों का नाम सुनकर आपके दिल में ख्याल आ रहा होगा कि ये कदीम ज़माने जैसे होंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ रहने वालों ने इन गारों को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है। आज आपको यहाँ पर हर तरह की सहूलतें नज़र आएंगी। जिस शख्स की जो हैसियत है वो उसकी मुनासबत से अपने घरों को रखता है। इन गारों में बिजली की भरपूर सप्लाई है। इसके अलावा यहाँ फ्रीज़र, टीवी वगैरह सब कुछ इस्तेमाल किया जाता है। पानी के लिए भी लोगों को परेशान नहीं होना पड़ता, क्योंकि पानी यहाँ पर भरपूर मिकदार में मुहैया होता है। अलबत्ता हवा का गुज़र इन घरों में बिल्कुल नहीं होता। खाना बनाने पर घर स्याह ना हो, इसके लिए दीवारों पर काली फिल्म लगा दी जाती है। इससे धुआं दीवार पर नहीं जमता और आसानी से साफ हो जाता है। इसी वजह से कमरे ज़्यादा गर्म भी होते हैं और काले भी नहीं होते। मेमंद गांव के बेशतर अफराद पारसी मज़हब के मानने वाले हैं। पारसी मज़हब ईरान का सबसे पुराना मज़हब है। किसी दौर में यहाँ पारसियों की बड़ी आबादी रहती थी। इसके कुछ निशानात आज भी मिलते हैं। किचन दोबंदी ऐसा ही एक गार है जिसके बारे में कहा जाता है कि ज़माने कदीम में ये पारसियों का मंदिर था, लेकिन 7वीं सदी में इस्लाम के फैलने के बाद ये निशानात ख़त्म होने लगे। आज बहुत से ऐसे गार मसाजिद में तब्दील हो चुके हैं। इस गांव में रहने वाले ज़्यादातर लोग काश्तकार या चरवाहे हैं। ये अपने मवेशियों को उन पहाड़ों पर चरने के लिए छोड़ देते हैं। जहाँ जहाँ वो खुद जाते हैं वहाँ उनके जानवर भी चले जाते हैं। ये लोग इन पहाड़ों में जड़ी बूटियाँ भी तलाश करते हैं। दोस्तों, यहाँ के वासियों का दावा है कि इन जड़ी बूटियों को इस्तेमाल करने से इनकी सेहत ठीक रहती है। इससे इन्हें लंबी ज़िंदगी मिलती है। अगरचा आज लोग इन गारों में बसने से गुरेज करते हैं। गारों में रहने की बजाय वो आसपास के शहरों में बसने के लिए चले जाते हैं। गर्मी के मौसम में ये खाना बदोश लोग वापस इन पहाड़ों पर आ जाते हैं। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 150 लोगों की आबादी ही पूरे साल में इन पहाड़ों पर रहती है। कम होती आबादी की वजह से इस इलाके की अपनी शनाख्त खोने का डर पैदा हो गया है। इस इलाके का अनोखा मेयार ज़िंदगी ही इस इलाके की शनाख्त है। इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए सन 2001 में ईरान के कल्चर, हेरिटेज, हैंड क्राफ्ट एंड टूरिज़म ऑर्गेनाइजेशन ने एक बेदारी मुहिम शुरू की थी। इसके बाद से यहाँ अब लोगों का आना बढ़ गया है। अब ये इलाका सियाहत के एक मकाम के तौर पर हो गया है। इन गारों में सियाह कुछ दिन गुजारने के लिए ठहरते हैं ताकि वो दौर कदीम के रहन सहन का तजर्बा कर सकें। यही इस इलाके की शनाख्त है। अगर कभी मौका मिले तो आप भी मेमंद गांव के सैर के लिए जाएं। यकीनन यहाँ रहने का तजर्बा आपकी ज़िंदगी के लिए यादगार रहेगा। दोस्तों, ये गांव आपको कैसे लगा कमेंट करके हमें बताएं। हम आपके कमेंट पढ़ते भी हैं और जवाब भी देते हैं।